कभी कभी हमारे जीवन में संकटों के बादल मंडराने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हे परमात्मा हम क्या करें। तभी उस दिन बंधु दीनानाथ ने कुछ ऐसा सोच रखा है हमारे लिए, शायद जो हमने नहीं सोचा है, और तभी उसी भगवान के द्वारा हमें प्रदत्त होता है सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। ये बुधादित्य राजयोग इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि ये मिथुन राशि अर्थात मिथुन लगन, मिथुन राशि के अनुसार ये आपके स्वयं लगन पर ही बन रहा है। आपके लगन के स्वामी हो गए। आपके राशि के स्वामी कौन है भाई? आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, और यही बुध देव गोचर परिवर्तन के दौरान अभी जब ये 24 जून का डेट आएगा, 24 जून से लेकर के 7 जुलाई 2023 तक ये यहीं पर रहेंगे। आपके द्वादश भाव को छोड़ करके ये आपके लगन पर आ रहे हैं। होगा क्या, इस टाइम पर पहले से यहाँ पर भगवान सूर्य देव यहाँ पर विराजमान है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक संग आपके लगन पर बन जाएगा तो बन जाएगा बुध आदित्य राजयोग। इस राजयोग की सबसे बड़ी आपको श्रेष्ठता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि ये आपके लगन पर बन रहा है। लगन मतलब कि आपका स्वयं का शरीर। सूर्य कौन है? तो सूर्य है हमारे जीवन में अग्नि का कारक माना गया है। अग्नि तत्व है भगवान सूर्य, जो कि ऊर्जा के कारक होते हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार की ऊर्जा है वो सब सूर्य के द्वारा प्रदत्त होते हैं। अब ये अग्नि तत्व हमारे शरीर में जो हमारी जठराग्नि होती है, जो पाचन शक्ति होती है, इन सबको नियंत्रण भगवान सूर्य करते हैं। और यही नहीं, एक नहीं, सभी के सभी 9 ग्रहों को सूर्य अपने साथ, बाकी जो उनके 8 ग्रह बचते हैं, इन सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त होती है यही तो भगवान सूर्य से प्राप्त होती है। सारा जगत जहां पर प्रकाशमय है तो यही सूर्य के कारण ही प्रकाशमय है। आप ये मानिए कि अगर सूर्य नहीं होता तो शायद हम और आप भी नहीं होते। इस पृथ्वी पर यदि जीवन की परिकल्पना होती है तो वहां पर यह सूर्य की रोशनी, इस सूर्य की किरण इतनी प्रभावी रखती है। आपके जीवन में क्या है? तो ये सूर्य आपके जीवन में आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके साहस भाव के स्वामी हैं, जो आपके लगन में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध वो ग्रह हो गया जो स्वयं पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई है। पृथ्वी तत्व की राशि अर्थात सारा जगत जो है हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये कौन है? ये पृथ्वी तो है जिसके जिस तत्व के स्वामी ही बुध को माना गया है। ध्यान रखेंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भी पंच तत्व समाहित है, और इसमें यदि पृथ्वी को देखा जाए तो हमारे शरीर में घुटनों पर इसका अधिकार होता है। और सारे पृथ्वी को आपने देखा है कि आपने सुना भी होगा कि ये पृथ्वी विश्वास के सहारे टिकी हुई है, और यही विश्वास हमारा बुध है। अब समझिएगा, अब 2 ग्रहों की बात हो गई। अब किसके घर पर है? तो जिसके घर पर है ये स्वयं बुध का ही अपना घर है। आप देखेंगे, आप अपने घर पर हैं, विचार कीजिए जरा, आप अपने घर पर हैं। बुध देव अभी सभी अन्य ग्रहों पर घूम घाम के अपने ही घर पर आ रहे हैं, तो अपने घर को कितना अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने घर पर रहेंगे तो उस घर को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से वहां टूटा फूटा है, किसी प्रकार से वहां कोई धन की समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, उन सब समस्याओं का निपटारा करने के लिए बुध देव जैसे अपने घर पर आए हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर को अच्छा बनाएंगे तो बुध भी यहाँ कैसे अच्छा नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो जिस राशि पर है ये स्वयं वायु तत्व की राशि मानी गई है, मिथुन राशि को। और इसलिए इनमें सबसे ज्यादा वायु क्या करता है? संदेश वाहन। यहाँ से हम आपको यहाँ बोल रहे हैं और आप तक यदि आवाज पहुंच रही है, ये वायु के माध्यम से पहुंच रही है। तो वायु के माध्यम मतलब संचार का माध्यम है। संचार के कारक ही माने गए हैं इस राशि को, इस मिथुन राशि को, इस लगन को माना गया है। इस हिसाब से आप समझिएगा, सूर्य और बुध जब एक संग युति में आ गए हैं आपके लगन पर, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगी यदि कोई राशि, वो है सिर्फ आप और आप। भाई लग्नेश लगन पर आए हैं और बुधादित्य राजयोग का प्रभाव है। अब समझते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे जीवन पर। ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य बुध एक संग होकर के बुधादित्य नाम का राजयोग लगन पर बना दे तो आपके स्वयं अपने आप पर आपका एक निखार उत्पन्न हो जाएगा। आपके जीवन में आप देखेंगे कि किसी प्रकार से यदि शारीरिक परेशानी बनी हुई है तो ये 14 दिनों का यह गोचर है। बुध और सूर्य का जो राजयोग बना हुआ है यह मात्र 14 दिनों का बना हुआ है। 24 जून से
लेकर के 7 जुलाई तक के। तो इस दरमियान आपके अंदर यदि कोई कमी रह गई है, कोई शारीरिक व्याधि रह गई है, उन व्याधियों को दूर करने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा, या हो सकता है कि वो आपकी परेशानियां दूर हो सकें। यही वो भाव है जहां पर आपका फेस है, आपका मुख है। तो सूर्य बुध की युति यदि आपके जन्म पत्रिका में भी यदि लगन पर बनी हुई है तो मुख आकृति बड़ी सुंदर होती है। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में ऐसे लोगों को माहिरता प्राप्त होती है अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने वाक पटुता के द्वारा, क्योंकि बोलचाल की भाषा हम बुद्ध के द्वारा ही देखते हैं। हमारी समस्त वाक्पटुता जो है यही तो बुद्ध है, हमारे व्यापार के कारक भी यही बुद्ध हैं। तो सूर्य बुद्ध की युति के कारण एक प्रकार से एक अच्छा हमारे अंदर एक माहौल क्रिएट होना, किसी भी कार्य को करने के लिए माना जाता है हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है और लगन हमारा व्यक्तित्व है। तो इसी भाव पर आकर के आपके स्वयं के पर्सनालिटी को यहाँ पर बहुत अच्छा बना देंगे, जिसके कारण आप जिनसे मिलेंगे, जिनसे बातें करेंगे, उन पर आप एक अच्छा खासा छाप छोड़ जाएंगे, आप ऐसा मानिए। अब इसी को समझते हैं, यही संदेश वाहक भी हैं आपके बुद्ध। इसीलिए देखेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि के लोग सबसे ज्यादा संदेश वाहक होते हैं। वाहक मतलब मैं स्वयं हो गया, मतलब दो लोगों को आपस में मिलाना है तो आपका यदि कोई सहारा ले ले तो उनका आपस में संबंध अच्छा हो जाता है। किसी प्रकार से यदि दो लोगों के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई है, आप बीच में यदि पड़ जाते हैं तो वहां पर तनाव की स्थिति शांत हो जाती है। इतना ज्यादा पॉजिटिव ये तो लाइफ टाइम आपको दे दिया, परंतु इस 14 दिनों तक ये ज्यादा प्रभावी रहेंगे, आप ये मानिए। अब समझते हैं उस पॉइंट को जिस भाव के ये सूर्य और बुध मालिक बनते हैं। तो आपके लिए हमने कहा था कि ये चतुर्थ आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। 1 2 3 तृतीय आपके सूर्य, 5 नंबर लिखा है ना भाई, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, तो सिंह के स्वामी सूर्य। अब ये सूर्य क्या करेंगे, पराक्रम भाव के मालिक आपके लगन में आ रहे हैं 14 दिनों तक, या आपके जन्म पत्रिका में यह लाइफ टाइम बना हुआ है तो लाइफ टाइम तक आपसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है। एक प्रकार से एक साहस बहुत है आपके अंदर। किसी भी राजा है सूर्य, और राजा के अंदर कितनी साहस होगी, ना उनको धन की कमी, ना उनको बल की कमी, और इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरों पर अपना अधिकार रखते हुए और उनके लिए अच्छा कार्य करते हुए अपने जीवन को यापन करता है। तृतीय भाव का स्वामी जब लगन में जाता है तो आपके पराक्रम में वृद्धि तो करता ही है, साथ में आप ये मत भूलिएगा यही तीसरा भाव आपका संचार का माध्यम है। तो संचार माध्यम के स्वामी का लगन में जाना, आप देखेंगे इस टाइम पर आप संचार माध्यमों से ज्यादा जुड़ गए हैं। जो इंटरनेट हो गया, आपके मोबाइल हो गए, इनसे आपको ज़्यादा जुड़ना होगा इन 14, और यही नहीं उनसे जुड़ करके आपको लाभ ही होगा। एक तो होता है कि भाई हम अपना समय बर्बाद करते हैं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने गैजेट्स पर, अपना ध्यान दिन भर लगाए रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। और दूसरा होता है अपने समय को हम सदुपयोग करते हैं। आप यह ज्योतिष कार्यक्रम जो देख रहे हैं ये है आपके समय का सदुपयोग, और यही सूर्य आपको प्रदत्त कर रहे हैं आपके लगन पर करके। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य आपके तृतीय से, मतलब भाई बहनों का एक प्रकार से उत्तरदायित्व तो आपको सदैव निर्वहन करना पड़ेगा। खासकर इस 14 दिनों में आप देखेंगे भाई बहनों के से संबंधित यदि उनके शिक्षा में, उनके कैरियर में या उनके आर्थिक मामलों में किसी प्रकार से यदि उनको परेशानी है, उनका उत्तरदायित्व तो आपको मिल सकता है और उनका निर्वहन करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जब सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्य तो राजा है भाई, और राजा सबको लेकर के चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो जातक अपने सबको लेकर के चलता है उसका सूर्य तो अपने आप बलिष्ठ हो जाता है। अब ये आप समझते हैं कि बुध और किस भाव के मालिक हैं। तो बुध के पास 2 राशियां प्राप्त हैं बुध को, जिसमें से पहली राशि पर तो ये स्वयं बैठे हैं जो कि मिथुन राशि है। दूसरी इनकी राशि होती है 6 नंबर राशि जो कि कन्या राशि है। मिथुन राशि के अनुसार 6 नंबर कहाँ है, आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके सुखों का स्थान हो गया। आपके जीवन में भूमि है, वाहन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, आपकी माँ है, ये सारे के सारे आपके 4th हाउस हैं।
और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आपके सुख ही आपके चतुर्थ भाव हो गए, और इन्हीं को ले यही इसी भाव के स्वामी आपके लग्न में गए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकालिए, यदि प्रॉपर्टी संबंधी आपके मन में कोई इच्छाएं हैं तो इन 14 दिनों के अंदर आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि आप उसे परचेस करने के लिए मन बना लें, या कहीं से यदि किसी प्रकार से बाधाएं चल रही हैं तो वो बाधाएं दूर हो सकती हैं। क्योंकि माना जाता है जब हमारा मकान कब बनता है, जब हमारे चतुर्थेश का अच्छा संबंध हो, और चतुर्थेश का अच्छा संबंध ग्रहों से हो और भाव से हो, तो इससे अच्छा भाव नहीं हो सकता। लगन में आए हैं स्वराशि के और साथ में सूर्य के साथ में है। अब देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये बुध आदित्य राजयोग लगन में है तो आपको ये कौन सी राशि पड़ी है इसको छोड़ देना है आपको। आप ये मानेंगे कि लगन में सूर्य बुध का फल क्या है। और फिलहाल अभी मिथुन राशि के अनुसार और इन 14 दिनों के अनुसार ये वीडियो है, इसलिए आप इसे मिथुन राशि मिथुन लग्न के अनुसार इसे सर्वाधिक उपयुक्त पाएंगे। अब यही बुध चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो माता से जुड़ करके आपको कार्य करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। हमारे जीवन में जितने भी वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब कुछ कौन है, ये सभी तो बुध हैं। तो इनसे जुड़ करके, वनस्पति से जुड़ करके आप अपने जीवन को ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। व्यापार भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की भी। तो हमने कहा व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हो और व्यापार भाव पर दृष्टि हो, तो व्यापार को भी इस समय पर आपके बहुत अच्छे बनाने का प्रयास यहाँ पर ये करेंगे। किसी कारण से यदि हमको व्यवसाय में हमारे नुकसान की स्थिति बन रही है तो बुधादित्य राजयोग का प्रभाव इन 14 दिनों में वहाँ कोई अच्छा कार्य जरूर कर जाएगा। यही वो भाव है जो आपके पार्टनर का होता है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। इस कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ भी आपके मधुर संबंध यहाँ पर कायम हो सकते हैं। किसी कारण से यदि आप दोनों के मध्य विवाद की स्थिति है तो उसे भी ये दूर कर सकते हैं। भूलना नहीं है, सूर्य जब लग्न में आते हैं तो थोड़ा सा हमको एक प्रकार से ईगोइस्टिक बना देते हैं, एक हमको गर्व दे देते हैं, अभिमान दे देते हैं, क्योंकि लगन पर सूर्य है ना भाई। और लगन पर सूर्य जब होता है तो इस प्रकार से अभिमान हो जाता है। परंतु हमारा मानना है कि दाम्पत्य जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में अभिमान को छोड़ करके आपको स्वाभिमान को आपको उजागर रखना चाहिए। स्वाभिमान वो होता है जो हमें सूर्य के द्वारा प्रदत्त होता है, और जब हम अपने जीवन में अभिमान को त्याग करके अपने स्वाभिमान को जागृत कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपने सूर्य को एक्टिवेशन में ले लिया है। अब टोटल आपने समझा, देखा। अब इनकी सप्तम दृष्टि की बात तो कर ली है। यही वो भाव है जो हाँ मित्र का भाव भी है। तो इसलिए सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का प्रभाव यदि मित्र भाव पर हो तो मित्रों से भी अच्छा प्रभाव। कुल मिलाकर के आपके लिए तो ये कहीं से भी कष्टकारी सूर्य बुध का प्रभाव है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ रहा है भाई। तो बाकी ग्रहों का प्रभाव, मान लीजिए कि कोई ग्रह आपको अशुभ परिणाम भी दे रहे हैं, किसी ग्रहों का आपको शुभ परिणाम भी मिल रहा है, तो ये मानिए कि इस बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से दूसरे ग्रहों की अशुभता भी कम होती है या शांत होती है। क्योंकि सूर्य स्वयं राजा है ना भाई, तो राजा के सामने कौन नहीं झुकेगा। राजा के सामने तो सारा संसार नतमस्तक होता है। तो इसी प्रकार से आप ये मानिए कि सभी दृष्टिकोण से ये बुधादित्य राजयोग 14 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन और अच्छी स्थिति आपके जीवन पर ला करके खड़ा कर देगा। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।